नीरा को हर रात एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी थी। वह आवाज किसी महिला की थी जो उसे बार बार पुकारती, नीरा, नीरा। पहले तो उसने इसे केवल एक सपना समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह आवाज और भी तेज और स्पष्ट होती गई। नीरा को दिन में भी वह आवाज सुनाई देने लगी। चाहे वह घर पर हो या बाहर, उसे हमेशा वही आवाज पीछा करती। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह और भी पास थी। नीरा ने घबराते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके कमरे में अंधेरा घना हो चुका था। वह बिस्तर से उठी और कमरे का कोना कोना छानने लगी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। नीरा की सांसें थम गईं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वह परछाई बोली। उसकी आवाज ठंडी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी खोई हुई आत्मा की। नीरा कांप उठी और हिम्मत जुटाकर बोली, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे पास आती गई। मैं इस घर की पहली मालकिन हूं। मेरी हत्या हुई थी और मेरी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हत्यारे को खोजो और उसे सजा दिलाओ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। नीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर उसने आत्मा की मदद नहीं की तो वह हर पल उस डरावनी आवाज और आत्मा के साए में जीने को मजबूर हो जाएगी। उसने आत्मा की शर्त मान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रहस्य को सुलझाने की कीमत उसकी अपनी जान हो सकती है। अब नीरा के सामने एक भयानक सफर था, जिसमें डर और मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रहे थे।